Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 7, The Little Sofa from class 1, Gulmohar Reader, Golden Jubilee edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. The Little Sofa यानी कि छोटा सोफा. Before you read यानी कि पढ़ने से पहले, look at these things यानी कि इन चीज़ों को आप देखो. टेल योर टीचर हाउ यू विल यूज़ देम इन डिफरेंट वेज. आप अपने टीचर से कहो, टेल योर टीचर यानी कि अपने टीचर को बताओ हाउ यू विल यूज़, मतलब कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को अलग और तरीके से यूज़ कर सकते हो. चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. जेरी हैज़ अ लिटिल सोफ़ा कडली यानी कि जेरी के पास एक छोटा सा सोफ़ा है जिसका नाम कडली है. जेरी हैज़ अ लिटिल सोफ़ा कडली यानी कि जेरी के पास एक छोटा सोफ़ा है जिसका नाम है कडली. कडली इज़ टॉर्न इन मेनी प्लेसेस. जो कडली है वो कई जगह से फट चुका है, जैसे कि आप इस सोफ़े में देख सकते हो. इस पिक्चर में यहाँ पे जो कडली है यानी कि इस सोफ़ा का नाम कडली है और यहाँ पे देखो जगह जगह से ये फट चुका है. जेरी कैन नॉट यूज़ हर एनी मोर. अब जो जेरी है उसको अब ज़्यादा, मतलब कि उस सोफ़े को फटे होने की वजह से अब वो ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर सकता है. सो ही बाइज अ न्यू सोफ़ा, इसलिए वह एक नया सोफ़ा खरीदता है. जेरी पिक्स अप कडली एंड लीव्स हर इन द गार्डन. जेरी कडली को उठाता है और उसे अपने बगीचे में छोड़ देता है. ही वॉन्ट्स द गार्बेज कलेक्टर टू टेक हर. और वो चाहता है कि जो गार्बेज कलेक्टर है, गार्बेज मतलब होता है कूड़ा, कलेक्टर मतलब इकट्ठा करने वाला, यानी कि जो कूड़ा इकट्ठा करने वाला यानी कि कचरा बीनने वाला या जो कूड़ा इकट्ठा करने आते हैं, वो चाहता है कि वो उसे उठाकर लेकर चला जाए. यानी कि उस सोफ़े को, जो फटा हुआ सोफ़ा है, वो गार्बेज कलेक्टर उसे लेकर चला जाए. कडली इज़ आउटसाइड फॉर द फर्स्ट टाइम. अब जो कडली है वो पहली बार बाहर है, यानी कि घर के बाहर वो पहली बार है. इससे पहले वो कमरे में रहता था, तो अब फट्टे होने की वजह से अब वो पहली बार वो बाहर है. शी फील्स द सनशाइन. उसे गर्मी महसूस होती है, यानी कि सूरज की रोशनी उसे महसूस होती है. इट इज़ वार्म, और वो गर्म है. अ लिटिल गर्ल सीज कडली. अब एक छोटी सी लड़की कडली को देखती है. शी कम्स क्लोज टू हर एंड आस. वह उसके पास आती है और उससे पूछती है. अ सोफ़ा ऑन द स्ट्रीट, मतलब कि आस मतलब उसे कहती है कि अ सोफ़ा ऑन द स्ट्रीट, मतलब कि एक सोफ़ा सड़क पे, क्योंकि सोफ़ा तो अक्सर हमारे ड्राइंग रूम में रहता है, कमरे में रहता है, तो वो कहती है कि एक सोफ़ा सड़क पर है. कैन आई सिट ऑन यू. कहती है कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर बैठ सकती हूँ. येस ऑफ कोर्स सेज कडली. तो कडली कहती है हाँ हाँ अवश्य, मतलब कि वो उसे परमिशन देती है, कहती है हाँ अवश्य. जस्ट देन अ बॉय कम्स बाय. और तभी एक लड़का भी वहाँ आ जाता है. जस्ट देन यानी कि तभी, अ बॉय कम्स यानी कि एक लड़का आता है. इज़ दिस सोफ़ा योर्स. ही आस्क्ड द लिटिल गर्ल्स. वह छोटी लड़की से पूछता है कि क्या यह सोफ़ा तुम्हारा है. नो बट यू कैन सिट ऑन इट शी सेज. वो लड़की कहती है, शी सेज मतलब वह कहती है, नो नहीं, बट यू कैन सिट ऑन इट मतलब कि लेकिन तुम इस पर बैठ सकते हो. यानी कि वो कहती है कि मेरा सोफ़ा नहीं है लेकिन तुम इस पर बैठ सकते हो. इट इज़ फ्लफ़ी, इट इज़ सो फ्लफ़ी सेज द बॉय. अब वो जो लड़का है वो कहता है कि इट इज़ सो फ्लफ़ी, मतलब ये बहुत ही फ्लफ़ी है, मुलायम है, सॉफ्ट है. फ्लफ़ी मीन्स होता है लाइट एंड सॉफ्ट, यानी कि हल्का और मुलायम. कडली फील्स हैप्पी. कडली बहुत खुश मतलब महसूस करती है, यानी कि जो सोफ़ा है वो बहुत खुश महसूस करती है. शी लाइक्स टू हीयर देम टॉक. और उसे मतलब कि बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है उनका बात करना, यानी कि जो बच्चे बात कर रहे होते हैं उसे पसंद आता है. सून जल्दी, अ फ्यू बर्ड्स हॉप ऑन टू कडलीज आर्म रेस्ट. और कुछ जल्दी ही अ फ्यू बर्ड्स यानी कि कुछ पक्षियाँ, कुछ चिड़िया हॉप ऑन टू कडलीज आर्म रेस्ट, यानी कि कडली के आर्म रेस्ट पे, इसको हम आर्म रेस्ट कहते हैं, यानी कि जिस पे हम अपने हाथ रखते हैं सोफे के साइड में, इसको हम आर्म रेस्ट कहते हैं. तो जल्दी ही कुछ चिड़िया आर्म उसके कडली के आर्म रेस्ट पे आकर कूदना शुरू करती हैं. दे स्टार्ट सिंगिंग. और वो गाना गाना शुरू कर देती हैं. अ लेडी बर्ड जेंटली लैंड्स ऑन कडली. और तभी मतलब एक लेडी बर्ड भी आती है, जेंटली बहुत ही मतलब आराम से, बहुत ही सॉफ्टली, लैंड्स ऑन कडली मतलब कडली के ऊपर आकर लैंड होती है, यानी कि बैठती है.
इट वॉक्स अप एंड डाउन हर बैक रेस्ट स्लोली, और उस बैक रेस्ट पे, यानी कि इसको हम बैक रेस्ट कहते हैं, जो सोफे का पीछे वाला हिस्सा होता है इसको बैक रेस्ट, क्योंकि हम उसको अपने पीठ को लेकर उसको आराम करते थे, ये बैक रेस्ट है। तो इट वॉक्स अप एंड डाउन मतलब कि ये जो लेडी बर्ड है वो ऊपर नीचे उस बैक रेस्ट पे धीरे धीरे चलती है। जेरी कम्स आउट ऑफ हिज हाउस, जेरी अपने घर के बाहर आता है। वॉट आर यू ऑल डूइंग हियर, ही आस्क्ड, वह पूछता है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। ऑल ऑफ देम लुक एट जेरी, दे फील स्केयर्ड, ऑल ऑफ देम लुक एट जेरी मतलब कि जो बच्चे वहाँ बैठे होते हैं वो जेरी को देख कर थोड़ा मतलब देखते हैं। दे फील स्केयर्ड और वो थोड़ा डर जाते हैं, उन्हें डर लगने लगता है। जेरी देन लाफ्स एंड से, और जेरी तभी हंसता है और कहता है इट इज़ ऑल राइट मतलब कहता है कि ठीक है, सब मतलब सब बढ़िया है, सब ठीक है। कडली कैन स्टे हियर मतलब कहता है कि कडली अब यहाँ पे रह सकता है, यानी कि उस पहले चाहता था कि कडली को कोई जो गार्बेज कलेक्टर है वो उसे उठाकर ले जाए, लेकिन अब वो कहता है कि कडली यहाँ पे रह सकता है। एंड यू कैन विजिट हर, और तुम लोग इससे मिलने आ सकते हो। कडली इज़ नाउ अ गार्डन सोफ़ा, अब जो कडली कमरे में रहता था अब वो बगीचे का सोफ़ा बनकर रह गया, यानी कि अब बगीचे में का सोफ़ा हो गया वो। शी हैज़ मैनी न्यू फ्रेंड्स ही हु विजिट हर एवरी डे, शी हैज़ मैनी न्यू फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे नए दोस्त हो गए जो कि उनसे रोज़ उससे मिलने आते हैं। शी इज़ वेरी हैप्पी, अब जो कडली है बहुत खुश है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ना कि जो कडली है जिसको कि जेरी ने एकदम यूजलेस सोफ़ा समझ के उसे गार्डन में फेंक दिया था, किस तरीके से बच्चे उसे खुश मतलब कडली भी बहुत ज़्यादा अपने आप को सैड फील कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि अब उसे कोई यूज़ नहीं करेगा, उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया गया है और गार्बेज कलेक्टर उसे लेकर जाएगा। लेकिन आपने देखा ना कि बच्चे वहाँ आते हैं और किस तरीके से कडली को मतलब कितना हैप्पी फील होता है जब बच्चे उससे बातें करते हैं, चिड़िया वहाँ आती है, लेडी बर्ड्स आती है, तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। तो आपने देखा ना कि कोई भी चीज़ें जो हमारे पास होती हैं कभी कभी ख़राब भी हो जाती हैं, लेकिन हम उसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।